आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा फौजी देगा आजादी, तेरा जनरल देगा आजादी, तेरा कर्नल देगा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, ये सड़कें हम सबकी है आजादी। सानू इत्थे जेड़ा ना गड्डियां आईयां ने ओ ले आईयां जेने उत्थे राशन दिंदा पिया ते टुरो साडे नाल ओ ले आए तो हाँ ओ ले आए अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इब्रार वली आपसे मुखातिब है। यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब के बाहर में मौजूद हूँ। 8 मार्च औरतों का दिन होता है और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो आज के मार्च में क्या नया है? बहुत कुछ नया है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारे साथ रहिएगा। ये दसो कि कौन लेके आए दोनों इधर? सानू इत्थे जेड़ा ना गड्डियां आईयां ने ओ ले आईयां जेने उत्थे राशन दिंदा पिया ते टुरो साडे नाल ओ ले आए तो हाँ ओ ले आए तोनू पता है थे की हो रहे? सानू इंज कोई पता ना। तोनू लेके आएगी? हाँ लेके आए गए ने भाई उत्थे राशन दिंदा पिया सी। राशन दी वजह तो उथू कराची कंपनी इकट्ठियां हो के गड्डियां 3 आईयां ने। ये सारे तुहाडे लोग इनने काम वालियां सानू हुण कोई पता नहीं, कोई किधर गईयां ने, कोई उथू निकलदे आए ने अगे पिछे ते अगा बढ़दी। हुण असीगा 4 असीगा आ गए ने। ते राशन शूशन देता है तोनू कोई? कुछ भी नहीं है जना हुण इत्थे ही आप आया ने सन किताई ने और दे लेके जने टूरो उत्थे जुलूस है उत्थे ले जाना थानो। बताएं कि कौन सी हुकूक है जो औरत को पाकिस्तान में नहीं मिल रहे? कौन से हुकूक हैं जो औरत को पाकिस्तान में मिल रहे हैं? आप बताएं ना। मैं तो आई विल बी वेरी वेरी टफ। आई मीन आई एम नॉट अ वेरी इजी नट टू क्रैक। आई एम वेरी टफ नॉट टू क्रैक। आप ये हुकूक दिखा दें जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इधर बार्ब्ड वायर्स लगा दिए। मार्च करने का हक पहला आज नहीं मिल रहा। इसके मुताबिक अगर आप बाकी हकूक का अंदाज़ा लगाएं तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से हकूक नहीं मिल रहे। अच्छा एग्जैक्टली इस ये जो लिखा है ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, एग्जैक्ट इसका मतलब क्या है ये जरा ये आप बता दें कि आपका जिस्म है, इस पे मेरी मर्जी है, इसका यही मतलब है। मैं सिर्फ सवाल कर मैं सवाल लोग जानना चाहते हैं। मैं यही जवाब दे रही हूँ कि ज़ाहिर है जो जिस्म का मालिक है उसी की मर्जी होती है। जैसे आपका जिस्म है, आप उसके मालिक हैं, आपकी मर्जी है। उसके कोई भी इन्वेड करेगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई आपका महरम हो ना महरम हो, कोई जानने वाला है गैर महरम है, पब्लिक प्लेसेस पे है, जो आपके साथ हरासमेंट होती है या आपकी अब्यूज़ होती है, तो उस पे ये नारा बहुत जो रेलेवेंट है कि जिस बंदे का जिस्म वायलेट होता है उसको बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए ये नारा जो है वो बहुत रेलेवेंट है। और ये नारा जो है हमारी थर्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट के जो थर्ड वेव है उसके फाउंडेशनल नारा है। दुरुस्त आप कह रही हैं। मुझे ये बता दें कि बस हो गया। कितने नहीं, मैं मार्च के हवाले से बात कर रहा हूँ कि कितने टाइम से आप मार्च के अंदर आ रही और कितने साल गुजर गए? वैसे 2016 से आई थिंक पाकिस्तान के अंदर ये, लेकिन मैं जो हूँ वो 2000 से जो है ये मुख्तलिफ औरत प्रोसेशन होता था। 2000 से मैं जो हूँ उस मार्च का हिस्सा। अच्छा मैम ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों बुशरा बीबी जो कि खातून अव्वल थी और इमरान खान की वाइफ है, उनके ऊपर एक इद्दत केस जैसा निकाह केस जो है वो बनाया गया। उसके ऊपर आप लोगों की एसोसिएशन ने कोई एहतजाज किया? ये मतलब एहतजाज उसके लिए अलग से निकलना चाहिए था। हम तो सारी औरतों की हर वक्त इस तरह की जो वायलेशन होती हैं, जो शेमिंग होती है, फैमिली को शेम करते हैं औरतों के ऑनर के नाम के ऊपर, हम उसके ऊपर बात करते हैं। अब उसके लिए जो है अगर वो पोलिटिसाइज करना चाहते हैं आप तो उसको आप पोलिटिसाइज कीजिए। जो हमारा मैनिफेस्टो है इस मार्च का, अगर आप उसमें भी तो नहीं, वो तो हकूक में आई है, वो तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। नहीं होना चाहिए था। हम भी औरत के हकूक के हक में है कि उनके साथ ज्यादती नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जो जवाब देता है ना इस तरह का पॉलिटिकल, हम सब औरतों की बात, ये पॉलिटिकल नहीं है ये। नहीं, हम सब औरतों की बात करते हैं उसमें, चाहे वो बुशरा बीबी हो या चाहे वो कोई भी गली में। नहीं, बुशरा बीबी एक प्रोमिनेंट केस है ना। प्रोमिनेंट है तो आप उसको प्रोमिनेंट करें ना जाके। बस मैं उस पर मैंने कमेंट कर दिया कि वी टोटली अगेंस्ट दैट। सवाल ये है कि हमने पिछले मार्च में देखा कि जो वर्किंग वीमेन है वो नहीं थी, लेकिन इसमें मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाली काफ़ी सारी औरतें आई हुई हैं। मेरे ख्याल से मोबिलाइजेशन हुई है, ऑब्वियसली इनको बुलाया गया, उनके हकूक़ पे बात करने पर उनको बताया गया है कि कैसे आप अपने हकूक़ पे बात कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ेगी, तो अभी इसको 5-6 साल हुए, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ेगी लोगों को ज़्यादा शऊर आएगा, लोगों को पता चलेगा कि किस बारे में ये मूवमेंट है, तो इसलिए ये लोग अब ज़्यादा आपको नज़र आएगी लेबर क्लास है या दूसरे तबकों से औरतें
जो कि पहले नज़र नहीं आती थी। पहले आपको लगता होगा हाई क्लास सोसाइटी से आती है इन मार्चेज़ में, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता ये नज़र आएगा चेंज पाकिस्तान में, क्योंकि अब हर औरत ही चाहती है, चाहे वो वर्किंग क्लास हो, चाहे वो लेबर क्लास हो, चाहे वो जिस भी क्लास में बिलोंग करती है पाकिस्तान की, कि वो अपने हुकूक़ के बारे में बात करे और अपना हुकूक़ पाए। अच्छा, कौन से हुकूक़ हैं? वैसे तो हम भी ज़ाहिर है इसी मुआशरे का, इसी सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन आप बताएं कि कौन से हुकूक़ हैं जो औरत को नहीं मिल रहे, और वो हुकूक़ क्या उसको अपने भाई से चाहिए, खावन से चाहिए, इस मुआशरे से चाहिए, सिस्टम से चाहिए? देखिए, भाई से और खावन से हुकूक़ मिलना आसान होते हैं, सिस्टम से मिलना मुश्किल होता है। तो ये मार्चेस होती सिस्टम के लिए, तो भाई से और अगर खावन से हुकूक़ चाहिए तो वो घर में बैठ के बंदा लड़ ही लेता है उनसे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने हाँ। घरेलू मामलात की घरेलू मामलात की होता है कि अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है, या रिसेंटली आपने सुना बिहाड़ी में एक आदमी ने अपनी बीवी को बेच दिया क्योंकि वो एक शर्त हार गया, या कोई गैमलिंग ये था वो हार गया। तो इसमें कौन औरतों का साथ देगा? सोसाइटी देगी या हुकूमत देगी या लॉ देगा? तो फिर लॉ तो इस वक्त स्टैंड नहीं लेता, उसको कहता है ये घरेलू मामलात है। बेसिक इश्यूज़ की बात नहीं हो रही है, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ की बात हो रही है, जिस पे खाना गर्म ना करने पे औरतों कत्ल कर देते हैं, खाना ना गर्म करने में बेटियों को मार देते हैं, बेटियां कहीं बाहर चल जाए दोस्तों के साथ उनको कत्ल कर देते हैं। तो ये छोटे इश्यूज़ नहीं, बहुत बड़ी मेरा ज़ाती तौर पे मैम इस चीज़ पे इख्तिलाफ है कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जो घर एक छत के नीचे की जो बातें हैं, आपके ओपिनियन से आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता ना, ये ओपिनियन मैं वैसे मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। ओपिनियन मैटर नहीं करता हम लोगों का, क्योंकि ये एट लार्ज सोसाइटी एट लार्ज ही बात हो रही है। और पाकिस्तान कोई नहीं, ये पाकिस्तान में कोई एक एनॉमली नहीं है, कोई अजीब सी बात नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है। पाकिस्तान में अभी वो चीज़ें हो रही है जो दुनिया में 100 साल पहले हो चुकी है। अब पाकिस्तान उसमें आहिस्ता से आगे बढ़ रहा है। ऑब्वियसली ये ग्रोथ ऑफ सोसाइटी की बात है, ग्रो होती सोसाइटी ऐसी ही ग्रो होती है। ये बात नहीं कि दुनिया में अभी भी रेप नहीं हो रहे, या कत्ल नहीं हो रहे, या बच्चे अगवा नहीं हो रही, बच्चियाँ अगवा नहीं हो रही, अभी भी हो रही है, मगर वो सोसाइटी इसको बुरा मानती है। जैसे आपका ये मानना है कि चार दीवारी की बात है, चार दीवारी में है, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को सड़कों पे नहीं लाते। लेकिन मसला है कि ये आप यानी बुरा नहीं मान रहे इस बात को कि औरतें कत्ल हो रही है, औरतें रेप हो रही है, क्यों नहीं मान रहा, या औरतों को मियाँ मार रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। बिल्कुल ये गलत है, मैं इसको कंडेम कर रहा हूँ। तो फिर चार दीवारी की बात है, चार दीवारी में कैसे रहे अगर वो आप बुरा ही नहीं मान रहे उसको? देखिए मेरी बात सुनो, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि शोहर और बीवी आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके उन चीज़ों को वहाँ ख़त्म किया जा सकता है। वो उस तरह की बातें जैसे कि मैं आप थोड़ा सा आपको खुल के बताता हूँ कि लोग खोल के बैठ गए, अब इस तरह की चीज़ें अगर सड़कों पर आएंगी तो आप किस चीज़ को तकवीत दे रहे हैं? नहीं, ये लोग खोल के बैठ गए, अपना खाना खुद गर्म कर लो, 10 बच्चे खुद पैदा कर लो, ये तो घर की बातें है ना। नहीं, घर की बातें नहीं है ना। आप 10 बच्चे अगर आप पैदा करके, तो आपने पालना किसने है उसको? आदमी तो चले जाता है घर से बाहर। बिल्कुल, हमें भी, मुझे भी, हमारी माओ ने, हमारी तो आदमी चले जाते हैं घर पे। तो आपने कभी पूछा है किसी औरत से कि शायद उसके अंदर एक तो वक्त ना हो 10 बच्चे पैदा करने की? औरतें मर जाती है बच्चे पैदा करते हुए, औरतें बच्चे पालते हुए मर जाती है। मैं किसी से ये बात नहीं पूछ सकता ना, ये बात वो अपने शोहर से डिस्कस करेगी, उसका शोहर इसका हल निकालेगा, मैं नहीं निकाल सकता इसका। हाँ, तो फिर आप बात ही ना करें इस बारे में, फिर इस बारे में बात ही ना करें। फिर अगर आप हल नहीं निकाल सकते किसी बात का, मेरा काम है रिपोर्ट करना ना, मैं हल तो नहीं निकालूंगा। हाँ, तो बात ही है ना, आवाज़ पहुंचाऊंगा, आवाज़ उठाऊंगा कि किस मुद्दे पे आप लोग यहाँ पर आए हुए। नहीं, आप इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि घर की जो बातें हैं, जो घर में आप चाहती हैं कि, और वो उन मसलों का हल घर के अंदर हो सकता है, उनको सड़कों पे लाया जाए। नहीं, ये बाकी कौन इस बात से डिनाई कर रहा है कि औरत के साथ जुल्म नहीं हो रहा? घर की बातें कौन सी बातें आप करें? बहुत सारी बातें ढकी चुकी है। नहीं, ये तो हमारे माशरे में बात तो होती है कि औरतों को टांगे बंद करके बैठना चाहिए। इसमें क्या बात है कि कभी भी औरतों का हिल जाता होगा, वो बेड जिस तरह बैठना चाहती है, या खाना खुद गर्म कर लो। ये तो ऑब्वियसली एक बात हुई थी कि स्पेसिफिकली एक आदमी ने खाना गर्म करने वाली बात से तो मैं मुत्तफिक हूं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। उसमें मारा गया था औरतों को, और एक औरत कत्ल हुई थी इस बात पे। हाँ, तो ये कोई घर की बातें नहीं, घर की बातें बहुत ज़्यादा और चीज़ है जो बहुत ही पर्दे में, अभी वो बातें तो निकली नहीं है बाहर। चलें आगे बढ़ते हैं। ये बताएं कि इस तरह के मार्चेस से आप समझ रही हैं कि कोई मुस्बित रवैया पैदा हो? देखिए, मार्चेस जो होती है पूरी दुनिया में होती है। 8 मार्च को, और ये इंटरनेशनल वुमेंस डे कहलाता है, औरत मार्च पाकिस्तान में कहलाता है। तो ये स्पेसिफिक टू पाकिस्तान इशू नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है और हम इसको रेप्लिकेट करें। जैसे पूरी दुनिया में और भी चीज़ें होती है, पाकिस्तान उसको रेप्लिकेट करता है उसको। तो वो अभी तो हम अपने सोसाइटी को लेके चल रहे हैं इस मार्च को। अभी तो हमने वो चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट की जो दुनिया भर में इम्प्लीमेंट हो रही है औरत मार्च में, ये वुमेन्स राइट के ऊपर 4 वेव्स आ चुकी है। पाकिस्तान में फर्स्ट वेव से भी आगे नहीं बढ़ा है। चलते हैं। मुझे आखिर में ये बता दें कि ये जो मजदूर ख़वातीन यहाँ पर आई हुई थी, उनमें से भी मेरे से एक की बात हुई है। वो ये कह रही है कि हमें राशन का बोल के यहाँ पर लाया गया है। मुझे नहीं पता, मैं इसकी कमेटी में नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता क्या।